ध्यान से सुनेंगे मेरी बात तो पूरा समझ में आएगा। एक विद्यालय था, उस विद्यालय में सारे बच्चे अंधे थे, अंधों का विद्यालय था। उनके जो टीचर थे, गुरुजी थे, मास्टर जी थे, वो सारे अंधे बच्चों को पढ़ाते थे। मास्टर जी अंधे नहीं थे, मास्टर जी की आंखें थीं, सारे बच्चे अंधे थे। एक दिन गांव में हाथी आया, एक दिन गांव में हाथी आया तो स्कूल के सारे बच्चों ने कहा, गुरुजी ये घंटा आज बज रहा है, ये क्यों बज रहा है? गुरुजी ने कहा, आज गांव में हाथी आया है और हाथी के गले में घंटा पड़ा है, वो टन 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 बज रहा है। तो चेलों ने कहा, विद्यार्थियों ने कहा, गुरुजी क्या हम हाथी को देख सकते हैं? गुरुजी बोले, बेटा काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम देख पाते, पर तुम्हारी तो आंखें नहीं। अच्छा, तो गुरुजी आप हाथी को बुला दो, हम लोग आंखों से नहीं देख सकते तो क्या हुआ, हम लोग छू करके देखेंगे, छू करके टच करेंगे, स्पर्श करेंगे। हाँ ठीक है। गुरुजी ने महावत को बुलाया, भैया जरा हाथी ले आओ, हमारे स्कूल के बच्चे हाथी का दर्शन करना चाहते हैं। हाथी आया, गुरुजी ने एक एक करके बच्चों से कहा, जाओ। बच्चा एक गया और हाथी के पांव को पकड़ के आया। पांव, अच्छा हाथी मोटा मोटा होता है खंबे की तरह, पांव पकड़ के लौट आया। दूसरा बच्चा गया तो उसकी पकड़ में हाथी की सूंड आई, सूंड। अब सूंड को पकड़ के उसने, अच्छा ऊपर मोटा होता है नीचे पतला होता है, हाथी ऐसा होता है। तीसरा गया तो हाथी जब तक बैठ गया तो हाथी का पेट पकड़ के आया, अच्छा हाथी दीवार की तरह होता है। चौथा गया तो हाथी की पूंछ पकड़ में आई, उसने कहा, अच्छा हाथी झाड़ू की तरह होता है। पांचवा गया तो हाथी के कान पकड़ लिए, अच्छा सुपड़े की तरह, सूपे की तरह होता है हाथी। जो जाए वह एक चीज पकड़ के आ जाए, और जो पकड़ के आए वो उसी को संपूर्ण मान ले कि यही हाथी है। अब सारे बच्चों ने देख लिया, महावत हाथी को लेकर चला गया। गुरुजी ने कहा, बच्चों हाथी किस किस ने देखा? सबने कहा, हमने देखा। चलो बताओ हाथी कैसा था? एक ने कहा, गुरुजी खंबे की तरह था। दूसरे ने कहा, गुरुजी ये गलत कह रहा, हाथी झाड़ू की तरह था। तीसरे ने कहा, गुरुजी दोनों गलत, हाथी दीवार की तरह था। चौथे ने कहा, गुरुजी तीनों गलत, हाथी सूपे की तरह था। पांचवे ने कहा, सब गलत, हाथी नीचे से पतला था ऊपर से मोटा था, सूंड पकड़ी जिसने। अब आप लोग उत्तर दो, इन सारे बच्चों में सही कौन कह रहा है और गलत कौन कह रहा है? उत्तर दो फटाफट। इन सभी बच्चों में सही कौन कह रहा है? कौन? जोर से मेरी मां, सही कौन कह रहा है? सही कौन कह रहा है और गलत कौन कह रहा है? अब समझो, इन बच्चों की अलग अलग टीम हो गई। पांव पकड़ने वाले का दल अलग हो गया, सूंड पकड़ने वालों का दल, क्योंकि उनका एक विचार हो, हाँ भाई तुम हमारी तरह ठीक कह रहे हो। पांव पकड़ने वाले का, सूंड पकड़ने वाले का पूंछ। अब दल दल हो गए, 5 दल बन गए। 5 दल में 10-10 बच्चे आ गए, क्योंकि 10 ने सूंड पकड़ी थी तो वो एक तरफ हो गए, 10 ने पूंछ पकड़ी तो वो एक तरफ हो गए, 10 ने पेट पकड़ा तो वो एक तरफ हो गए। अब बताओ इनमें सही कौन कह रहा है और गलत? ना तो ये लोग सच कह रहे हैं, ना तो ये लोग झूठ कह रहे हैं। इनका ये कह रहे हैं हाथी खंबे की तरह होता है, ये बात सच तो है पर अर्ध सत्य है, आधी सच है। ये कह रहे हैं हाथी झाड़ू की तरह होता है, तो सच तो है पर आधा सच है। भाई इन लोगों ने जितना देखा है इन्होंने उतने को संपूर्ण मान लिया। इन्होंने जितना देखा है उतने को संपूर्ण मान लिया, जबकि हाथी तो इनके देखने से कहीं ज्यादा था। उसी तरह हिंदुओं ने ईश्वर को जितना देखा, उसको जितना समझा, उन्होंने उतना उसके बारे में कह दिया।
मुसलमान ने जितना देखा, जितना गाया, उन्होंने उतना कह दिया। यहूदी, पारसी, जितना जिसने देखा उसने उतना कह दिया। सच्चाई तो यह है कि हम और आप ईश्वर के बारे में जितना कह रहे हैं, जितना जान रहे हैं, ईश्वर उससे करोड़ों गुना अधिक है। इसलिए हमारे यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुना ही बहुविधि सब संता। हरि अनंत मतलब उसे कहा ईश्वर अतर्क है, शब्दों से परे है, उसे कोई नहीं कह सकता कि वो कैसा है। भगवान कैसे हैं? जाकी रही भावना जैसी, भाव आपका जो है भगवान वो है। पर हम सोचें कि भगवान ऐसे ही हैं, ना, भगवान हमारे जानने, हमारे पहचानने से करोड़ों गुना श्रेष्ठ हैं और ज्यादा हैं। इसलिए ईश्वर को लेकर ज्यादा विवाद ना किया करो। भगवान कैसे हैं ये छोड़ दो, भगवान में आप सच्ची आस्था रखो और भगवान से प्रेम करो। जो प्रेम करेगा उसे भगवान स्वयं बता देंगे कि मैं कैसा हूं। अर्जुन को जब गीता सुनाई तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन की आंखें बंद हो गईं, क्योंकि इन आंखों से भगवान के उस रूप को वो कैसे देख सकते। तब भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए। जब तक भगवान दिव्य नेत्र नहीं देंगे तो अर्जुन भगवान को ना देख पाए, तो बिना दिव्य चक्षुओं के आप और हम भगवान को क्या देख पाएंगे। इसलिए उनके चरणों में समर्पण कर दो, प्रभु के चरणों में। वो आपको योग्य समझेंगे तो अपनी कृपा दृष्टि देकर वो अपने आप को दिखा देंगे कि मैं कैसा हूं। विवाद में ना उलझो भगवान को लेकर। ईश्वर विवाद का विषय नहीं है। आजकल भगवान को लेकर जो विवाद होता रहता है, ईश्वर विवाद का विषय। कुछ लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता। चलो, एक सज्जन बोले महाराज जी मैं भगवान को नहीं मानता। ठीक है भैया, आप कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो आप ये बताओ कि आपके ना मानने से भगवान का नुकसान क्या है। आप मत मानो। एक बात बताओ, एक बार क्या हुआ, रायसेन के सभी उल्लुओं ने मीटिंग की। मैया ओ मेरी प्यारी मां। एक बार रायसेन के सभी उल्लुओं ने मीटिंग की और उल्लुओं ने कहा क्यों, सूर्य भगवान होते हैं क्या? उल्लुओं ने कहा नहीं जी, हमने तो कभी नहीं देखा, हमारे बाप दादों ने भी कभी नहीं देखा। सारे उल्लुओं ने कहा कि सूर्य होते ही नहीं है, ये मनुष्य लोग कहते हैं सूर्य भगवान आ गए, सूर्य भगवान चले गए। सारे उल्लुओं ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि सूर्य जैसा कुछ नहीं है, ये मनुष्य लोग पागल हो गए। सूर्य होता तो हमें दिखाई पड़ता। अब बताओ कि सूर्य भगवान होते हैं कि नहीं? जोर से। सूर्य भगवान तो होते हैं, पर उल्लू को दिखाई नहीं पड़ते। सूर्य भगवान तो होते हैं पर उल्लुओं को दिखाई नहीं पड़ते। उसी प्रकार भगवान तो होते हैं, कुछ उल्लुओं को भगवान नजर नहीं आते, क्योंकि उनकी आंखों में अज्ञान का मोतिया बिंद हो गया। लोग कहते हैं भगवान नजर हैं तो दिखाओ। हमसे तो कोई कहता है कि दिखाओ तो हम तो दिखा भी देते हैं। एक बार क्या हुआ, आप लोग यदि हमसे कहो कि दिखाओ तो हम दिखा भी सकते हैं आपको। मैया ओ मेरी प्यारी मां, सुनो, ध्यान से सुनना। एक राजा था। मैं आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं जो बड़े गंभीर हैं, जरा सुनने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश। एक राजा था। उस राजा ने अपने नगर में घोषणा करा दी कि यदि भगवान हैं तो मुझे दिखाओ। जितने भक्त लोग थे, जितने संत थे, जितने साधु थे, ब्राह्मण थे, भक्त लोग, वैष्णव थे,
उन सबको बुलाया राजा ने, ए सब यहां आओ। सब आए द्वार पर, दरबार में। राजा ने कहा 1 महीने का समय देता हूं तुम सबको। कितने महीने का? यदि तुमने 1 महीने में मुझे मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दिया तब तो मैं मंदिर रहने दूंगा, मूर्तियां रहने दूंगा, वरना सारी मूर्तियां मैं हटवा दूंगा मंदिरों से। राजा बड़ा दुष्ट था, किसी की नहीं सुनता। राजा ने कहा मेरे 3 सवाल सुनो। राजा के 3 सवाल क्या क्या थे वो ध्यान पूर्वक सुनो और समझो। राजा का पहला सवाल था कि भगवान कहां हैं, और हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? पहला सवाल। राजा का दूसरा सवाल, भगवान यदि हैं तो अभी किस तरफ देख रहे हैं? भगवान अभी किस ओर देख रहे हैं? और तीसरा, अभी भगवान क्या कर रहे होंगे? अभी वर्तमान में भगवान क्या कर रहे होंगे? अभी भगवान क्या कर रहे हैं? अब सारे भक्तों से राजा ने ये 3 सवाल किए। बोले ये 3 सवाल के उत्तर आप 1 महीने के अंदर हमें दो, वरना हम सारी मूर्तियां हटवा देंगे, अपने राज्य से मंदिर तोड़वा देंगे। अब तो सारे नगर में हाहाकार मच गया मैया। सारे नगरवासी परेशान हो गए, भक्त लोग, साधु लोग, वैष्णव लोग परेशान हो गए कि बड़ा दुष्ट राजा है, क्या करें भैया, कैसे निपटें? लोगों ने राजा को समझाया कि जैसे हवा दिखाई नहीं पड़ती वैसे भगवान दिखाई नहीं पड़ता, पर राजा ने बात नहीं मानी। बोले हम इन तर्कों से नहीं मानेंगे। अब सारे राजा परेशान, सारे प्रजा परेशान। आज महीने का आखिरी दिन था। एक संत बड़े उदास थे, गृहस्थ संत थे। उनकी बेटी ने देखा कि मेरे पिताजी उदास हैं, तो पिताजी से बेटी ने पूछा, पिताजी आज आप उदास दिख रहे हैं, आपकी आंखों में पानी है, क्या हुआ? आज आप उदास क्यों? उस बूढ़े संत ने कहा, बेटी हमारे राज्य का राजा बड़ा दुष्ट है, सारे मंदिरों से मूर्तियां हटाने की बात करता है और वो सारे मंदिरों से मूर्तियां हटा देगा, बड़ा दुष्ट नालायक राजा है। 3 सवाल उसने पूछे हैं, बहुत उत्तर दिए हमने, बहुत समझाया, सुनता ही नहीं है। लड़की ने कहा, पिताजी आप आज्ञा करो तो मैं समझाऊं। बेटी क्या तुम समझा दोगी? हाँ। आज आखिरी दिन है, बेटी नहीं समझा पाई ना तो वो तोड़ देगा। बेटी बोली मैं जाती हूं। वो नन्ही सी बेटी राजा के दरबार में चली गई। दरबार लगा था, राजा बैठे थे, बड़े बड़े मंत्री संतरी बैठे थे, बड़ी भीड़ लगी थी। आज राजा का आखिरी निर्णय निकलने वाला था। तभी लड़की आई, महाराज मैं आपके 3 प्रश्न का उत्तर देती हूं। ठीक है दे दो। पहला प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगी, पर मुझे पहले दूध ला करके दो। राजा ने कहा, सेनापति बच्ची को दूध की व्यवस्था कराई जाए। सोने के कटोरे में भरकर राजा ने दूध दिया। उस लड़की ने दूध से भरे कटोरे को सभा में रखकर उस लड़की ने राजा से सवाल किया, महाराज बताओ ये दूध से भरा कटोरा है, बताइए आपको इस कटोरे में क्या दिखाई पड़ रहा है? राजा ने कहा, मुझे इस कटोरे में दूध दिखाई पड़ रहा है। लड़की ने कहा, महाराज आप कह रहे हैं कि आपको दूध दिखाई पड़ रहा है, पर मुझे तो इस दूध में मक्खन दिखाई पड़ रहा है। आपको कटोरे में दूध दिख रहा है, मुझे मक्खन दिख रहा है। राजा बताइए मेरी बात गलत है क्या? क्या इस दूध में मक्खन नहीं है? बताइए महाराज, क्या इस दूध में मक्खन नहीं है? बताओ आप लोग, क्या इस दूध में मक्खन नहीं है? जोर से उत्तर दो। राजा ने कहा, हां मक्खन है, इस दूध में मक्खन है। लड़की ने कहा, इस दूध में मक्खन है,
लेकिन आपको दिखाई क्या पड़ा? आपको दूध दिखाई पड़ा, मुझे मक्खन दिखाई पड़ा। राजा साहब, जैसे दूध में मक्खन है, उसी तरह इस सृष्टि के कण कण में भगवान ऐसे ही समाये हैं जैसे दूध के कण कण में मक्खन समाया हुआ है। आपको दूध दिखाई पड़ा, हमें मक्खन दिखाई पड़ा। आपको मक्खन नहीं दिखा, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि दूध में मक्खन नहीं है। आपको नहीं दिखा, यह सही है कि आपने नहीं देखा, पर है। उसी तरह ईश्वर परमात्मा कण कण में है, आपने नहीं देखा, यह बात सही है। लेकिन आपके ना देखने से यह सिद्ध नहीं होता कि भगवान नहीं है। जैसे हाथ में बैक्टीरिया होते हैं, बोलो हाँ या ना। आपके हाथ में बैक्टीरिया है, हाँ या ना? जोर से, थोड़ा और जोर से। है तो बताओ, मेरी पीछे वाली मैया सुन रही हो? मेरी माँ, आवाज आ रही है पीछे तक? आ रही हो तो हाथ उठा लो। पीछे वाले भक्त, आवाज आ रही? जो खड़े हैं दादाजी सड़क में, आवाज आ रही है? चलो आ रही है। बहुत पीछे तक लोग खड़े हैं। मेरी माँ, मेरे भाई लोग ध्यान से सुनिएगा। चलो बताओ, आपके हाथ में बैक्टीरिया होते हैं, क्या आंखों से दिखाई पड़ते हैं? मेरी बहन बताओ, आपके हाथ में बैक्टीरिया हैं, दिखाई पड़ते हैं? फिर कैसे दिखते हैं? बताओ जल्दी, कैसे दिखते हैं? बताओ। हाथ में बैक्टीरिया है, पर इन्हें देखने के लिए एक मशीन आती है जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। एक मशीन आती है, उस मशीन के द्वारा ये बैक्टीरिया जैसी बारीक चीजें देखी जाती हैं। सोचो कि तुम्हारी इन आंखों से बैक्टीरिया नजर नहीं आते, तो इन आंखों से परमात्मा कैसे नजर आएगा? तुम्हारी आंखों से बैक्टीरिया नहीं दिखते, इसका मतलब ये नहीं है कि बैक्टीरिया नहीं है। तुम्हारी आंखों से भगवान नहीं दिखते, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है। जैसे बैक्टीरिया को देखने के लिए यंत्र चाहिए, उसी प्रकार भगवान को देखने के लिए मंत्र चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। राजा संतुष्ट हो गया, तुम्हारी बात ठीक है। सवाल दूसरा, भगवान किस तरफ देख रहे हैं? बताओ, भगवान किस तरफ देख रहे हैं? उस लड़की ने कहा कि महाराज हमें एक मोमबत्ती दी जाए। मोमबत्ती जलाकर लड़की को दी गई। लड़की ने राजा से कहा, महाराज अब बताओ ये मोमबत्ती का प्रकाश किस ओर देख रहा है? राजा ने कहा, चारों ओर देख रहा है। लड़की ने कहा, जैसे मोमबत्ती का प्रकाश चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है, उसी प्रकार परमात्मा है, वो एक समय में एक साथ चारों तरफ 10 दिशाओं को देख सकते हैं। प्रश्न तीसरा, तुम्हारे भगवान क्या करते हैं अभी? इतने बज के इतने मिनट में अभी भगवान क्या कर रहे होंगे, मुझे बताओ। लड़की ने कहा, महाराज मैंने आपके 2 सवाल का उत्तर दिया, ये बताओ कि प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है या उत्तर देने वाला? राजा ने कहा कि उत्तर देने वाला गुरु होता है, प्रश्न करने वाला शिष्य। तो लड़की ने कहा कि मैं आपकी गुरु हो गई, आप मेरे शिष्य हो गए, तो आप सिंहासन पर ऊपर बैठे हो और मैं नीचे खड़ी हूं। गुरु को कहां होना चाहिए? ऊपर, तो मुझे ऊपर बिठाओ। राजा नीचे उतर कर आए, अपनी सिंहासन पर लड़की को बिठाकर कहा, बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? लड़की ने कहा, जो राज सिंहासन पर बैठा है उसके सिर पर मुकुट होना चाहिए, या जो द्वार पर खड़ा है उसके सिर पर? राजा बोला कि जो राज सिंहासन पर। राजा ने अपना मुकुट उतारा, लड़की के माथे पर रखा, बोला बताओ तुम्हारे भगवान अभी क्या कर रहे हैं? लड़की ने कहा, मेरे भगवान अभी ये कर रहे हैं कि मुझ जैसे भिखारी को उन्होंने राजा बना दिया और तुम जैसे राजा को भिखारी बना दिया। देखो तुम्हारी जगह पर मैं बैठ गई और मेरी जगह पर
तुम खड़े हो गए। ये मेरे विधाता का रोज का काम है, राजा को रंक बनाना और रंक को, ये मेरे भगवान का रोज का काम है। अभी मेरे भगवान ये कर रहे हैं, तुम जैसे राजा को पद से नीचे कर दिया और मुझ जैसे सामान्य नागरिक को राजा बना दिया। राजा चरणों में गिर पड़े, समझ गए कि मैं